हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉर्मूलेटर। आज का जो सेशन है वो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में है। कौन से एग्जाम का? तो वो है हमारा बीपीएससी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, जिसका एग्जामिनेशन फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का जो एग्जामिनेशन बीपीएससी द्वारा करवाया गया था उसमें नंबर ऑफ सीट्स कितने थे और कितने का रिजल्ट हुआ है। सबसे पहले तो मैं आप लोग सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा कि उन्होंने रिटर्न निकाल कर अब इंटरव्यू फेज में गए हैं। और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो अपना मोरल डाउन नहीं करेंगे और आगे कुछ ना कुछ उनका भी अच्छा होगा। बस कंटिन्यूअसली फेज में तैयारी में जुटे रहिएगा, छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो एग्जामिनेशन था वो कौन सा है? बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। मैं एम भी शॉर्ट में लिख रहा हूं, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। इसमें जो नंबर ऑफ सीट्स थे, नंबर ऑफ सीट्स कितना था हमारा? अप्रॉक्स 90, टोटल 90 ही था। बाकी इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो था अलग अलग, एससी एसटी जनरल ओबीसी वो अलग अलग था। मैं टोटल की बात कर रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने थे? 90। हमारा जो एग्जामिनेशन इसका हुआ था वो हुआ था कब? फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2022, ठीक है। नंबर ऑफ रिजल्ट्स जो इसमें आया है, नंबर ऑफ रिजल्ट्स रिटर्न को लेकर के, रिटर्न एग्जामिनेशन का रिजल्ट्स जो आया है वो 222 है। मतलब बोल सकते हैं कितना है? 2.5 टाइम्स 2.5 टाइम्स रिजल्ट हमारा आया है। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप इस चीज को, इसमें आप पढ़ना है, इंटरव्यू क्रैक करना है अच्छे से तैयारी कर कर और जॉब ले लेना है। 2.5 कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, मतलब एक सीट पर 2.5 लड़के का है। अगर आप हल्का सा मेहनत कर लोगे और सही डायरेक्शन में मेहनत कर लोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो आपका यही सिलेक्शन को करवाने के लिए हमारी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है और उसका नाम क्या है? इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम क्या होगा, कैसे होगा, उसका ये डिस्क्रिप्टिव वीडियो है। मैं पूरे वीडियो लेक्चर में ज़्यादा नहीं 15 से 20 मिनट आपका लूंगा। उसमें मैं समझाऊंगा कि हमारा जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है वो कैसे कैसे चलेगा, इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। और हमारे पैनलिस्ट में कौन कौन होंगे, आपका जब इंटरव्यू का प्रिपरेशन होगा तो हम लोग कैसे करवाने जा रहे हैं, तो वो आपका पूरा डिटेल ये वीडियो में होगा। इसके अलावा अगर कोई डाउट होगा तो वीडियो के लास्ट में मैं कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को समझने के लिए हम समझेंगे सबसे पहला कि बीपीएससी का पैटर्न क्या है, बीपीएससी किस टाइप से क्वेश्चन करेगा आपके मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को लेकर के। तो सबसे पहले एक चीज समझते हैं कि ये जो हमारा इंटरव्यू होगा वो टोटल 4 दिन में, 5 दिन, 12 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई में कंप्लीट कर रहा है। 16 जुलाई तक ये कंप्लीट कर रहा है और हर दिन अप्रॉक्स 48 स्टूडेंट का ये सिलेक्शन लेगा। 48 स्टूडेंट का सिलेक्शन लेगा। तो आप समझ जाइए कि एक स्टूडेंट को मैक्सिमम 15 मिनट टाइम बीपीएससी के जो भी पैनलिस्ट होंगे वो देंगे। मैक्सिमम कितना? 15। अब ये 15 मिनट आपको अच्छे से वहां निकालना है। अगर इस 15 मिनट में आप उनके सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देते चले गए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। आप अगर गड़बड़ हो गए तो 15 मिनट आपके लिए बहुत ही भारी पड़ने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 15 मिनट्स में क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बीपीएससी, ठीक है। पहले हम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, देन आफ्टर हम अपने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तक जाएंगे। तो देखिए, एक चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो रिटन एग्जामिनेशन था उसका भी अगर आप क्वेश्चन पैटर्न देखोगे तो वो कोई टेक्निकल वैसा नहीं था। जैसे कि अगर हम मान लीजिए एग्जामिनेशन दे रहे हैं गेट का या फिर किसी पीएसयू का या फिर बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का, तो वहां प्योर टेक्निकल क्वेश्चन आता था। जैसे अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हो तो थर्मोडायनेमिक्स से, फ्लूइड मैकेनिक्स से, हीट एंड मास ट्रांसफर से, सॉम से, एक्सेट्रा से। लेकिन जब आपका मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की बात है तो ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का नहीं है। हाँ, आप लोग इंजीनियर थे, डिप्लोमा लेवल का ये वैकेंसी था, सारे जो जेई किए थे वो भरे थे, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, जिन जिन बच्चों का हमारे पास कांटेक्ट आया है ना वो सब कहीं ना कहीं सिलेक्टेड है ऑलरेडी जेई में, तो उनके पास एक्सपीरियंस भी होगा। तो आपका यहाँ पर कंपटीशन उनसे है जो ऑलरेडी जॉब में है, तो आपको थोड़ा मेहनत करना होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले बात, क्या क्या क्वेश्चन कर सकता है। तो देखिए, क्वेश्चन में टेक्निकल नहीं आने वाला है। टेक्निकल पूछ दे अलग बात है, लेकिन टेक्निकल नहीं आने वाला है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि बताओ थर्मोडायनेमिक्स का लॉ क्या होता है, वो जरूरत नहीं है। यहाँ जो क्वेश्चन आएगा वो किस टाइप का क्वेश्चन आएगा? सबसे पहला, मोटर व्हीकल्स एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो 1988 में आया था, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट क्या है 1988 का। उसके अलावा क्या पूछ सकता है? बिहार मोटर व्हीकल रूल 1992
और इसका डिफरेंट अमेंडमेंट, लास्ट अमेंडमेंट 2022 या 21 में हुआ है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, बट ऐसे ही कुछ हुआ है लास्ट अमेंडमेंट। तो आपका मोटर व्हीकल एक्ट से क्वेश्चन पूछ सकता है, बिहार मोटर व्हीकल रूल 1992 और इसका डिफरेंट अमेंडमेंट्स के बारे में पूछ सकता है, इसमें क्या क्या रूल्स थे क्या नहीं थे, क्योंकि आपका पोस्ट क्या है, इंस्पेक्टर का, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का। जैसे कि अगर आप मान लो, पहले पर समझते हैं ये कहां पर होते हैं। अगर आप मान लो अपना लाइसेंस बनाने जा रहे हो, तो लाइसेंस बनाने में जो वहां बंदा होगा आपके बिहार के जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, वो कौन होंगे, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। तो उन्हें सारा रूल्स एंड रेगुलेशन पता होना चाहिए, कौन सा रूल्स है, क्या रेगुलेशन है। अगर मान लीजिए आप कहीं गाड़ी का कोई चेकिंग हो रहा है, तो वहां पर कौन होगा, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। वहां आपके डीटीओ आरटीओ नहीं होंगे, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। उन्हें भी आइडिया होना चाहिए। मान लीजिए कहीं गाड़ी जाम में लग गई, कहीं गाड़ी खराब हो गया, तो उसे वहां से हटाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। तो वहां फ्लूइड मैकेनिक्स थर्मोडायनामिक्स तो काम आएगा नहीं, वहां क्या आएगा, मोटर व्हीकल एक्ट्स, बिहार मोटर व्हीकल रूल। साथ में ही अगर मान लीजिए आपसे इंटरव्यूअर ये पूछ सकता है कि आप यहां आए हो तो किस गाड़ी से आए हो, ठीक है, तो वो गाड़ी का डिफरेंट कहां पे उसका स्पेयर पार्ट्स होते हैं, उसका टूल्स कहां पे रखा हुआ होता है, वो आपसे पूछ लेगा। तो आपको प्रिपेयर करके चलना है। टाटा इंडिका का प्रिपेयर कर लिए, तो हमसे पूछा क्या से आए, तो टाटा इंडिका से आए हैं। वो थोड़े बाहर देखने जा रहा है कि हम क्या से आए हैं, तो टाटा इंडिका। तो क्या पूछ सकता है, गाड़ी का स्पेयर पार्ट्स एंड टूल्स। कि मान लीजिए टाटा का एक मॉडल दे देता है कोई ट्रक का, मान लीजिए फॉर एग्जांपल टाटा 407, टाटा 407 बहुत ही फेमस ट्रक है, तो उसका स्पेयर पार्ट्स कहां पर होता है, उसका टूल्स कहां पर होता है, तो आपसे ये पूछ देगा इंटरव्यू में। क्योंकि मान लीजिए कहीं टाटा 407 कहीं खराब हो गई है, आप एज ए मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर वहां गए, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको हटाने का, तो आपको पता होना चाहिए ना कि उसका स्पेयर पार्ट्स कहां है, उसका टूल्स कहां है। तो आपसे स्पेयर पार्ट्स टूल्स के बारे में पूछ देगा। डिफरेंट ट्रैफिक रूल्स के बारे में पूछ सकता है, ट्रैफिक रूल्स के बारे में पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है, ट्रैफिक साइंस के बारे में पूछ सकता है। डिफरेंट ट्रैफिक साइंस क्या कहलाता है। अगर मान लीजिए कोई एक रेड कलर का ट्रायंगल है, तो इसका मतलब क्या हो गया। अगर रोड पर कुछ लिखा हुआ है, मान लीजिए कुछ ऐसा बना हुआ फिगर, तो इसका मतलब क्या हो गया। तो आपसे ऐसा कुछ पूछ सकता है। तो सबसे पहले मन से ये अवधारणा हटा देना है कि हमारा टेक्निकल जॉब है तो टेक्निकल पूछेगा, हमारे प्रोजेक्ट से पूछेगा। देखिए बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भी क्वालिफाई किए होंगे और हमारे पास आकर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लिए होंगे, लेकिन वहां हम लोग क्या समझाते थे कि अपने प्रोजेक्ट पर वर्क करिए, अपने वर्क एक्सपीरियंस पर वर्क करिए। तो वहां ये सब नहीं काम आएगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा फील्ड अलग था, वो असिस्टेंट इंजीनियर का था, ये मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का है। तो यहाँ आपसे मोटर व्हीकल एक्ट, रूल, स्पेयर पार्ट्स, टूल्स, साइन, ये सब पूछ सकता है आपसे, ठीक है। इसके अलावा क्या पूछ सकता है आपसे, ट्रैफिक इसके बारे में। अगर मान लीजिए कोई टेक्निकल क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, ऑब्वियस सी बात है एमबीआई भरे हो, तो इसमें कौन सा सब्जेक्ट हमारा इससे रिलेटेड था, तो मशीन डिजाइन। इसमें ब्रेक, क्लच, गियर हम लोग पढ़े थे, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो टेक्निकल बहुत ही स्पेसिफिक रहेगा आपका। इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन, थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन, आरएसी का क्वेश्चन, हीट एंड मास ट्रांसफर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये हमारा था, इस टाइप से आपको प्रिपेयर करना है। तो आपको ये सब प्रिपेयर करना है। ये मोटर व्हीकल एक्ट और बिहार मोटर व्हीकल रूल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो पक्का बनेगा। स्पेयर पार्ट्स टूल से बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड मॉडल्स का आपको याद करके जाना है। ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक साइंस, फिर मशीन डिजाइन तो आप लोग को पता ही होगा। अब चलिए आते हैं, ज्यादा वीडियो को लंबा मैं नहीं करूंगा। अब आते हैं हम किस पर, सबसे पहले कि हमारा जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है वो आपको क्या क्या प्रोवाइड करेगा। उसके बाद मैं बात करूंगा कब से स्टार्ट होने वाला है और कैसे स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा वाई फॉर्मूलेटर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। क्यों लोगे, ठीक है, क्यों लोगे। तो सबसे पहले मैं ये इसलिए बोलना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं बताता हूं हमारा जो प्रिपरेशन होगा वो इस बेसिस पर ही होगा। जैसे कि सबसे पहले आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे कि आप हमारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लिए, तो आपको मॉक से पहले 3 घंटे का क्लासरूम प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। 3 घंटे का क्लासरूम कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। और इस क्लासरूम कोर्स में कौन कौन होंगे, सबसे पहले हमारे ये क्लासरूम कोर्स लिया जाएगा
डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो कि ट्रैफिक से रहेंगे और रिटायर्ड आदमी है, ठीक है। तो ये आपको बताएंगे डीएसपी ट्रैफिक हैं तो इन्हें ये भी पता होगा, ये भी पता होगा, ये भी पता होगा, ये भी पता होगा। तो ये 3 घंटे क्लास में आपको डीवाईएसपी ट्रैफिक है। 3 घंटा का मतलब नहीं कि 3 घंटा, अगर जरूरत हुआ तो हो सकता है उसको एक्सटेंड करके हम 5 घंटा भी करेंगे। पहले इंपॉर्टेंस है आपका कोर्स कंप्लीट करना। और हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, कोई सिटिंग फैकल्टी इंटरव्यू नहीं लेंगे। जैसे कि अब हमारा इंस्टीट्यूट है तो हमारे पास मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल सबके फैकल्टी होंगे, उन लोग को इंटरव्यू में नहीं डालना है क्योंकि वो लोग अपने फील्ड से है ना। आपको इस फील्ड के टीम को मैं ला कर दूंगा। डीएसपी ट्रैफिक रिटायर्ड जो आपको मोटर व्हीकल एक्ट्स, बिहार मोटर व्हीकल रूल्स, ट्रैफिक साइंस ये सब बता देंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए सबसे मैक्सिमम, देखिए मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर है तो आपको मैक्सिमम टाइम मतलब 80% ऑफ टाइम आपको ट्रक्स वगैरह, लॉरीज वगैरह जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना उससे आपको रूबरू होना पड़ेगा। आपको मोटरसाइकिल कार से रूबरू होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर किसी का मोटरसाइकिल रास्ता में खराब हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो खुद बना लेगा या फिर कैसे भी टो करके ले जाएगा। कार खराब हो रहा तो वो कार वाला मैनेज करेगा। लेकिन हाईवे पर क्या होता है, ट्रक खराब हो जाता है, लॉरीज खराब हो जाती है, पिकअप वैन्स खराब हो जाते हैं, या फिर अगर आप हमारे लाइसेंस रिन्यू करवाने जा रहे हैं, लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं तो वहां तो यही काम आएगा। तो जो आपको 80% ऑफ केस में जो गाड़ियां आपसे आपको इनकाउंटर होगा ना रोड पर, वो होगा क्या, ट्रक्स, पिकअप, लॉरीज, वैन्स, ठीक है। तो उसके स्पेयर पार्ट्स और टूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और हम जानते हैं इंडिया का मार्केट है यहाँ जो, और ऊपर से बिहार का मार्केट, अब साउथ में चलो तो अलग बात है, लेकिन बिहार के मार्केट में अगर आप बात करोगे तो 2 ही कंपनी है जो कि अपने मतलब कि इस चीज को डोमिनेंट की हुई है। कौन है वो, एक टाटा और एक महिंद्रा। जितना भी पिकअप्स वैन्स होंगे वो महिंद्रा के होंगे, बड़ी गाड़ियां टाटा की होती हैं, ठीक है। तो आपको इसी क्लासरूम में टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा के सीनियर सर्विस इंजीनियर्स, ठीक है, इनके द्वारा क्लासरूम प्रोवाइड किया जाएगा जो आपको स्पेयर पार्ट्स और टूल्स के बारे में बता दें। तो आपको मोटर व्हीकल्स एक्ट के बारे में पता चला गया, बिहार मोटर व्हीकल्स रूल्स के बारे में पता चल गया, स्पेयर पार्ट्स, टूल्स, ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक साइंस, ये आपको समझ में आ गया। ये हमारे क्लासरूम में आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करवाएंगे, एचआर सेशन। एचआर सेशन क्यों, क्योंकि इंटरव्यू में ना एटिकेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। आप कैसे क्लासरूम में इंटर कर रहे हो, आपका वहां आई कांटेक्ट कैसा है, आप बैठ रहे हो तो पैर कैसे रखना है, हाथ कैसे रखना है, कहां देखना है, कहां नहीं देखना है, किसके आंखों में आंखें डालकर बोलना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। आपको सारा नॉलेज होगा लेकिन आपके एटिकेट से अगर इंटरव्यूअर खुश नहीं हो रहे हैं तो आपको नंबर नहीं देंगे। तो एचआर सेशन में आपको वही सब चीज सिखाया जाएगा कि कैसे इंटर करना है, कैसे बैठना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे आंसर का रिप्लाई देना है, आंसर नहीं आ रहा है तो क्या वहां पर बोलना है, ठीक है। तब जाकर आपको मॉक इंटरव्यू दिया जाएगा। मॉक इंटरव्यू दिया जाएगा। और मॉक इंटरव्यू जो पैनलिस्ट होंगे वो कौन होंगे, एक ट्रैफिक से लोग रहेंगे, चाहे वो आपको डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक के हो या इंस्पेक्टर रैंक के रहेंगे, ठीक है। एक ट्रैफिक से लोग रहेंगे, वो मैं यहां कमिट नहीं कर रहा हूं कौन होंगे क्योंकि अगर आपको 3 मॉक दे रहे हैं, नंबर ऑफ मॉक 3 है, तो शायद वो बदलते जाए क्योंकि एक ही इंसान से आप थोड़े मॉक दोगे, बदलते चलोगे तब ना समझ में आएगा कौन कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मॉक इंटरव्यू 3 मिलेगा। इसमें एक ट्रैफिक से रहेंगे, आपका एक मेंटेनेंस से रहेंगे, मेंटेनेंस एंड सर्विस, जो आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस स्पेयर पार्ट्स टूल्स के बारे में पूछ सके। इसके अलावा आपको टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के कैडर रहेंगे जो आपको डिटेल में समझा पूछ सकें क्वेश्चन। इसके अलावा गेट रैंकर्स रहेंगे टेक्निकल पूछने के लिए, ठीक है। उसके अलावा आईआईटी और एनआईटी के मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के सीनियर प्रोफेसर्स होंगे, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंट जो लोग होंगे वो आपका इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू लेंगे और मॉक इंटरव्यू लेने के बाद आपको डिटेल बताएंगे कि आप कहां पे गलती कर रहे हो और कहां पे आपको सुधार करना है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक प्लान था और मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है आपको
मॉक इंटरव्यू मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए प्रिपेयर करवाने के लिए। होप आप समझे होंगे। अब चलिए बात करते हैं हमारा जो कोर्स है वो कब से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, हम लोगों ने लॉन्चिंग डेट रखा है बहुत ही नजदीक 25 ऑफ जून। 25 जून से हमारा मॉक इंटरव्यू चालू है। बहुत बच्चों ने एडमिशन ले रखा है, जो पहले से हमारे पास बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर में इनरोल्ड थे उन्होंने एडमिशन ऑलरेडी बुक कर लिया है। तो अगर ये स्लॉट आपको नहीं मिलता है तो इसके बाद का 26-27 वो आप मैनेजमेंट से बात कर लोगे फोन करके, वो आपको एक डेट दे देंगे। ठीक है, मतलब अगर आपका 12 जुलाई से इंटरव्यू स्टार्ट है, 12 से 16 के बीच में, तो समझिए 25 से लेकर के 7-8 जुलाई तक तो हम लोग सारा कोर्स कंप्लीट करवा देंगे। तो 25 जून से एक बैच स्टार्ट हो रहा है और मैक्सिमम चांसेस है कि इनका सीट शायद फुल हो गया है, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी जो हमारे पास हमारा एक अच्छा रिजल्ट हो चुका है असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में, असिस्टेंट इंजीनियर के इंटरव्यू में, तो उन बच्चों, हमने जेपीएससी ए में भी किया था लेकिन अभी तक रिजल्ट तो उसका खैर पेंडिंग ही है, तो उनके जो बच्चे थे वो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं। तो एक बार आप बात कर लेना, ऐसे 25 जून से हमारा कोर्स स्टार्ट है, ये क्लासेस स्टार्ट है। ठीक है, रही बात फी स्ट्रक्चर की, तो फी स्ट्रक्चर बहुत ही नॉमिनल है, फी स्ट्रक्चर बहुत ही नॉमिनल है और ये है ₹3000। ठीक है, जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं, जो फॉर्मुलेटर से कैसे भी एसोसिएटेड थे, चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर में या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो उन्हें 5% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, 3000 से 5% एडिशनल डिस्काउंट। तो होप आप इस चीज को समझे होंगे कि आपका बीपीएससी जो एमवीआई है उसमें कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमारा प्रोग्राम क्या क्या है, हमारे पैनलिस्ट कौन कौन से हैं और हमारा कब से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इसके एडिशनल अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नोट करिएगा 7277084298। ठीक है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारा अपना फॉर्मुलेटर का एक एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाकर के डिफरेंट चैनल से हमें कांटेक्ट कर सकेंगे। कोई डाउट हो, सजेशन हो, क्वेरीज हो, मोस्ट वेलकम है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर ये क्वेरीज था, सर ये डाउट है, सर ये सजेशन है, सर यहाँ पर आप गलत बोल रहे हैं, ये सही होगा, उसको अपडेट किया जाएगा और सुधारा जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद हुआ तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले तैयारी करने का और सब अच्छे से जाकर वहाँ प्रिपरेशन करिएगा और एग्जाम या इंटरव्यू में सेलेक्ट होइएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।